हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप राज। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम। आइए, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस जब करंट पास करता है, फ्लो करता है, किससे दोस्तों? कॉइल से। जब कॉइल से कोई करंट पास करता है तो वो बहुत सारा फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है चारों तरफ, अराउंड इट, विच गेट लिंक्ड विथ कॉइल, और जाकर कॉइल से लिंक्ड हो जाता है। तो पहला पॉइंट बोले कि व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए कॉइल, यानी कि जब करंट कॉइल के थ्रू मतलब फ्लो करता है, बहता है, इट प्रोड्यूस मैनी फील्ड, तो वो बहुत सारे फील्ड को जनरेट करता है चारों तरफ, और वो जाकर कॉइल से लिंक्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि वेन करंट चेंज, अगर हम लोग करंट को चेंज कर दिए, फील्ड विच इज लिंक्ड विथ कॉइल गेट चेंज, यानी कि जो लिंक्ड है, जो फील्ड कॉइल से लिंक्ड है, वो कॉइल चेंज हो जाएगा फ्लक्स में। वो क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा? फ्लक्स में। पहले बोले कि कोई भी कॉइल से अगर करंट पास करता है तो वह मैनी फील्ड अराउंड इट, यानी कि उसके चारों तरफ बहुत सारा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो जाकर कॉइल से लिंक्ड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट बात बोले कि अगर हम लोग करंट को चेंज करते हैं तो जो फील्ड लिंक्ड है वह चेंज होगा फ्लक्स में। कब? जब हम लोग करंट को चेंज करेंगे। थर्ड पॉइंट बोला कि एनी चेंज इन फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स में कोई भी चेंज आता है, विल प्रोड्यूस ईएमएफ, यानी कि जैसा ही फ्लक्स में चेंज हुआ मतलब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहाँ प्रोड्यूस करता है। दिस फेनोमेना ऑफ गेटिंग ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो फेनोमेना होता है ईएमएफ का, जो वहाँ पे गेटिंग प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। एंड ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, और जो ईएमएफ बना उस ईएमएफ को हम लोग कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत अच्छा से माने तो समझ चुके होंगे कि सर जब करंट फ्लो करता है कॉइल से तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ रहता है, और वो जाकर कॉइल से लिंक्ड हो जाता है। सर अगर करंट को हम लोग चेंज करते हैं, फील्ड विच इज लिंक्ड, यानी कि अगर हम लोग करंट को चेंज कर रहे हैं तो जो फील्ड लिंक्ड है वो चेंज हो जाएगा फ्लक्स में। और सर अगर फ्लक्स चेंज होता है, किसी भी कॉइल फ्लक्स चेंज होता है, मतलब वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ये जो फिनोमेना होता है सर ईएमएफ लाने का, वो तो है सेल्फ इंडक्टेंस, लेकिन जो ईएमएफ बना उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर है। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं तो सेल्फ इंडक्टेंस तो फिक्स से पूछता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का नहीं बता सकते हैं, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस जरूरी है, सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा पूछता है। इफ़ टू कॉइल आर प्लेस इन इट्स नियर, यानी कि हम लोग दो कॉइल को अगर एक दूसरे से नज़दीक लाते हैं, समझिए सेंटेंस को, इफ़ टू कॉइल आर प्ले, यहीं पे याद हो जाएगा अगर सेंटेंस को आप लोग देखते हैं तो। इफ़ टू कॉइल्स आर प्लेस इन इट्स नियर, यानी कि जब दो कॉइल को हम एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, इन दिस केस, इस केस में, इफ़ द करंट फ्लो इन वन कॉइल, जब एक कॉइल में जब फ्लो कर रहा है, जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल मतलब जो फर्स्ट कॉइल है, देन दिस विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है किसके साथ? विथ सेकेंड कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, यानी कि सेकेंड कॉइल को सेकेंडरी कॉइल और वन कॉइल को या फिर फर्स्ट कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। ये केस में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि अगर दो कॉइल एक दूसरे के नज़दीक में लाते हैं, इस केस में जो फर्स्ट कॉइल से करंट प्रोड्यूस होता है, जो फ्लो होता है,
देयर विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक्ड हो जाता है, किसके साथ? सेकेंडरी कॉइल के साथ, मतलब सेकेंड कॉइल के साथ। इस केस में ऐसा होता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि जब सेकेंडरी कॉइल से जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है पर यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि जो पर यूनिट करंट को पास कर रहा है प्राइमरी कॉइल से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। इसका एक फार्मूला है दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखिए, अच्छा रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। देखिए M21 का अगर इस टू सेकेंडरी कॉइल के रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट कॉइल लेते हैं तो ये Thi2 1/I, या फिर M12 लेते हैं तो Thi12/I। तो इसका यूनिट जो होता है, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है? वेबर पर एम्पियर, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का SI यूनिट अगर पूछता है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का SI यूनिट अगर पूछता है तो हेनरी होता है, HENRY। क्या होगा? इसका हेनरी होगा। और डायमेंशन अगर पूछता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का तो ML2T-2A-2, ये होगा A-2। तो ये फार्मूला होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है म्यूचुअल इंडक्टेंस? आइए म्यूचुअल इंडक्टेंस देख लीजिए, यहाँ पे ये फार्मूला हम बता चुके हैं। कूलम्ब लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, यानी कि अब हम लोग कूलम्ब लॉ, मैग्नेटिज्म चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे आता है कूलम्ब लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्या कहता है कूलम्ब लॉ फॉर मैग्नेटिज्म? ये देखिए, एक्सपेरिमेंटली कूलम्ब ऑब्जर्व डेट, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते करते कूलम्ब ऑब्जर्व किया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट में जो अट्रैक्शन है, नॉर्थ और साउथ में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब साउथ फोर्स ऑफ रिपल्सन है इन सेम पोल ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द pole strength, magnetic charge and inversely proportional to a square of separation between it is the shown in the figure। यानी कि कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² का। अगर इसको सही वे से लिखें तो M बराबर क्या होगा? μ0/4π ये हो जाएगा M1 M2/r²। तो ये मेरा फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, ये फार्मूला है कूलम्ब लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का। क्लियर है? कूलम्ब लॉ फॉर मैग्नेटिज्म देखिए यही बताए हैं इस तरह से। अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। पहले समझिए मैग्नेटिक डायपोल हम पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे पीछे। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल पोल, यानी कि सिंगल पोल का स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई एंड जो सेपरेशन बिटवीन टू पोल, और दो पोल में जो सेपरेशन होता है उसका मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पूछेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है हुज डायरेक्शन टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, जिसका हम लोग डायरेक्शन लेते हैं साउथ से नॉर्थ पोल में। अगर सीधा पूछता है कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक डायपोल होता है मैग्नेटिक चार्ज, यानी कि जितना मैग्नेटिक चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज मल्टीप्लाई मतलब गुना सेपरेशन बिटवीन पोल। क्या लिखोगे? RATION, सेपरेशन बिटवीन पोल, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट से लिखते हैं, इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं इसका, तो म्यू बराबर
म्यू बराबर एम इंटू 2L होगा, म्यू बराबर L इंटू 2L। तो इसका यूनिट निकालिएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, तो एम्पियर एम इंटू एम होगा, मतलब A होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है दोस्तों। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है, इफ वी सस्पेंड ए मैग्नेटिक फ्रीली नियर टू द साउथ सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट को या फिर कोई मैग्नेटिक फ्री हो, मतलब मैग्नेट उसमें नहीं हो, और अर्थ के थ्रू, मतलब अर्थ के सरफेस के थ्रू वो सस्पेंड करो, मतलब लटका दो। देन वी ऑब्जर्व, देन तू ऑब्जर्व करोगे द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, यानी कि जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई मैग्नेट लटका दिए इस तरह से। ठीक है, तो तुम ऑब्जर्व करोगे डेट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, डायरेक्टेड एलोंग द ज्योमेट्रिक नॉर्थ ऑफ अर्थ, वो अर्थ का ज्योमेट्रिक साउथ एंड होगा, एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट डायरेक्टेड टुवर्ड ज्योमेट्रिक साउथ ऑफ द अर्थ। इट मीन्स दैट द मस्ट बी द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द अर्थ। इससे यही प्रूफ होता है कि जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसको हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे समझिए ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिक पोल क्या होता है, द एक्सेस एलोंग विथ अर्थ इज रोटेटिंग, यानी कि वो एक्सिस जो अर्थ के थ्रू रोटेट कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिक नॉर्थ, एंड जो साउथ पोल के द्वारा अर्थ के कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिक साउथ। क्लियर है? अच्छा, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल क्या होता है, तो ये समझिए द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ पृथ्वी का जो सेंटर है, at which the magnetic line diverge along the surface of the earth, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन होता है वो किसके तरफ जाता है, अर्थ के सरफेस के तरफ जाता है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वेयर इज द center at which magnetic line converge the earth surface known as magnetic north as shown in the figure देख लीजिए यहाँ पे, जिस तरह से जाए यहाँ पे 67.5 डिग्री है लैटीट्यूड है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है। चलिए, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन समझिए, ज्योमेट्रिक मीन होता है द एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस पे कोई भी प्लेन को अगर परपेंडिकुलर तुम रखोगे एलोंग द लॉन्गिट्यूड इज नॉन एज ज्योमेट्रिक मेरिडियन, उसको कहेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहेंगे, एनी परपेंडिकुलर प्लेन, वहाँ पे क्या था, एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू द अर्थ, एनी परपेंडिकुलर प्लेन ऑन द अर्थ सरफेस एलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, वहाँ पे क्या था, सरफेस एलोंग द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के साथ ज्योमेट्रिक मीन हुआ। लेकिन कोई भी अगर परपेंडिकुलर प्लेन अर्थ सरफेस पे रखते हैं एलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ एलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन नॉन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद आता है मैग्नेटिक, क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखिए, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन बताए हैं उसका और ज्योमेट्रिक मेरिडियन, इस दो बीच का जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए मैग्नेटिक डिप क्या होता है, तो इट इज़ द एंगल, ये भी है क्या, मैग्नेटिक डिप भी क्या है, एक एंगल है, थ्रू विच द मैग्नेटिक लाइन मेक विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन को बनाता है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, कहाँ, मैग्नेटिक मेरिडियन में, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डीप कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डीप कहते हैं, मैग्नेटिक डीप कहते हैं। फार्मूला याद रख लीजिएगा। अब देखिए एलिमेंट ऑफ
एलिमेंट ऑफ अर्थ फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या एलिमेंट होता है वहाँ पे। देयर आर द 3 एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक में नॉन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पढ़े हैं, मैग्नेटिक डीप अभी पढ़े हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 3 होता है। पहला मैग्नेटिक मेरिडियन जो समझा चुके हैं, मैग्नेटिक डीप ये भी समझा चुके हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड along the horizontal line on the plane of magnetic meridian at any point known on the earth surface, उसको हम लोग हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्या कहेंगे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, चलो दूसरा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक होता है, वो समझिएगा क्या होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये लास्ट है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। दिस थ्योरी स्टेट दैट, ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन इज एन एटम। हाँ, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, एटम है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ये न्यूक्लियस है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमता है एक कॉन्सेंट्रिक सर्किट बनाते हुए, ड्यू टू विच देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल करंट। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल करंट। अगर पूछता है एग्जाम में ऑर्बिटल करंट क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से लाइन बना लीजिएगा, ऑर्बिटल करंट क्या होता है, यह करंट जो होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम, इलेक्ट्रॉन एक एटम है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, इन कॉन्सेंट्रिक सर्किट बनाते हुए, ड्यू टू विच, इसके कारण, देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसको हम लोग ऑर्बिटल करंट कहते हैं। ऑर्बिटल करंट किसका, इलेक्ट्रॉन का, corresponding to which there is a developed magnetic field, उसके जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ एटम के ओर आता है। इन दिस केस एवरी एटम कैन बी टाइड एज ए मैग्नेटिक डायपोल हुड सर्टेन पोल डायपोल मोमेंट, तो वहाँ पे वो कन्वर्ट क्या चीज़ में हो जाता है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हिस्टेरिसिस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। थैंक यू।